जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में समय काल को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सबसे शपित युग माना जाता है और वहीं पर कुछ अन्य लोग इसे अंतिम युग भी कहते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि विष्णु पुराण में कलयुग को महर्षि व्यास जी ने सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कहा है, परंतु उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और उनका ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क है, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सामने दिखाई दे रहे घंटी के बटन को भी दबा लीजिए। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार जब एक दिन महर्षि व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे, तब कुछ ऋषि मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि महर्षि व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो वह लोग वहीं गंगा के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जी ध्यान लगाकर खड़े हुए और कहने लगे कि युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कलयुग है। यह कहकर महर्षि व्यास जी फिर से ध्यान में लग गए। युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कलयुग सुनकर वहां पेड़ के नीचे बैठे ऋषि मुनि आश्चर्यचकित हो गए और वह कहने लगे कि व्यास जी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने सुना था कि युगों में कलयुग सबसे श्रापित युग है। फिर जब महर्षि व्यास जी स्नान कर कर बाहर निकले तो ऋषि मुनि व्यास जी से पूछने लगे कि आपने कहा कि कलयुग सबसे सर्वश्रेष्ठ युग है, तो इसका क्या अर्थ है? क्योंकि आप जैसे महर्षि कुछ भी यूं ही नहीं कह सकते। हम इस विषय को समझना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने से महर्षि व्यास जी ने हंसते हुए जवाब दिया और कहा, हे ऋषि मुनि, जो फल सतयुग में 10 वर्षीय तपस्या, ब्रह्मचारी और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर युग में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन और 1 रात में प्राप्त कर लेता है। इसी कारण मैंने कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कहा है। कलयुग में थोड़ी सी परेशानी से ही मनुष्य को महारथ की प्राप्ति हो जाती है और इसीलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ और इसे सभी युग से सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इसीलिए हे ऋषि मुनि, मेरी यह सलाह है कि कलयुग में मनुष्य अपने जीवन को सरल और सुखी बनाने के लिए सदा श्री कृष्ण रूपी हरि राम का जप करें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार कलयुग सबसे सर्वश्रेष्ठ युग माना गया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करके सामने दिखाई दे रहे घंटी के बटन को दबा लीजिए। धन्यवाद।